जयपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बैसला आवास पर हुई। गुर्जर नेता विजय बैसला की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए विजय बैसला ने कहा कि हमने कर्नल साहब को बहुत याद किया। उनके निधन के बाद एमबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की पहली बैठक हुई। कर्नल साहब के जाने के बाद तो एमबीसी के कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले 10 महीनों से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि हम कर्नल साहब की कलश यात्रा निकाल रहे हैं। ये कलश यात्रा 12 सितंबर को पुष्कर में पूरी होगी और उस वक्त 20 लाख लोगों से ज्यादा जुटने का संकल्प लिया है। तब तक हम चुप हैं। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष भाई विजय बैसला के नेतृत्व में संपूर्ण राजस्थान के सभी प्रदेशों से, सभी जिलों से लोग आए। सरकार ने जो पुराने केसेज हैं उनमें आंदोलन के जो केस हैं उनमें गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी। देवनारायण बोर्ड में जो योजना है उनका सही संचालन नहीं हो रहा। स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रही। हॉस्टलों की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष और राजस्थान सरकार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोके, मुकदमे जो निस्तारण होने थे उनका निस्तारण करे और देवनारायण योजना द्वारा जो संचालित स्कीम है उनका सही संचालन हो। आरक्षण संघर्ष समिति की एमबीसी की जो मीटिंग हुई है वो प्रत्येक जिले से प्रत्येक पदाधिकारी आया है और युवा विशेष करके बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। जिस तरह से देवनारायण योजना में सरकार द्वारा जो धांधली बरती जा रही है, मितव्ययिता बरती जा रही है, उसको लेकर के सभी ने अपना बहुत रोष प्रकट किया। तो हम सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देते हैं कि या तो देवनारायण योजना को सुदृढ़ करने का काम करे और समीक्षा बैठक बुलाने का काम करे और 2019 का जो समझौता हुआ था उसकी पालना करने का काम करे। अन्यथा गुर्जर समाज में आक्रोश है। गुर्जर समाज कोई निर्णय लेने के भी लिए तैयार है। कर्नल साहब जो हमारे समाज के शिरोमणि, जयपुर में उनके घर पे शिव निवास पे पूरे गुर्जर समाज की गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है। उसमें तय किया गया है कि बाबा साहब के साथ 2019 में जो सरकार ने कमिटमेंट किया था, बाबा साहब के जाने के बाद सरकार ने अपने कमिटमेंट से बाबा साहब के साथ धोखा किया है। उसका आक्रोश पूरे समाज के, पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज के, पूरे एमबी समाज के बगड़ावतों में नौजवान साथियों में भयंकर जबरदस्त आक्रोश है। उसी के तहत आज परम सम्मानीय भाई साहब विजय बैसला जी के नेतृत्व में शिव निवास पर पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज की मीटिंग रखी गई है, जिसमें पूरे एमबीसी समाज के प्रतिनिधि आए हैं। चाहे गुर्जर हो, चाहे गडरिया हो, चाहे बंजारा हो, चाहे लुहार हो, सभी ने निर्णय लिया है कि अगर हमारी मांगे जो बाबा साहब से गवर्नमेंट ने तय की थी, कमिटमेंट किया था, अगर स्वर्गीय बाबा साहब के कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया तो पूरा एमबीसी समाज पुष्कर में आने वाले 22 सितंबर को पुष्कर में दिखा देगा कि पूरे एमबीसी में कितनी बड़ी ताकत है। आज की बैठक का मेन मुद्दा जो हमारी कर्नल बैसला साहब के चला जाने के बाद में जो सरकार हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, उसके लिए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो हमारी मांग है, हमारे साथ जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसको जल्दी से पूरी करें और कर्नल साहब की कलश यात्रा निकाल के, कलश यात्रा के तहत हम कर्नल साहब का जो संदेश है उस संदेश को आम जन तक, गाँव-गाँव, ढाणी तक पहुँचाते हुए कर्नल साहब को अंतिम विदाई उनके जन्मदिन के दिन पुष्कर में 12 सितंबर को देंगे। 20 लाख गुर्जरों का महासंगम होगा और वहां बहुत बड़ी पंचायत के साथ में पूरे गुर्जर समाज के बीच में कर्नल साहब को अंतिम विदाई देंगे। 12 सितंबर तक हम शांत हैं। जब तक हम कर्नल साहब की कलश और अस्थि को विसर्जित नहीं कर देते पुष्कर में, हम शांत रहेंगे। लेकिन अब केवल 40 दिन बचे, रोज एक दिन कम होगा। सरकार आप समझ लीजिए, आप मेरे को धमकी समझ लीजिए, मेरी तरफ से धमकी लीजिए, क्योंकि अगर आप 233 बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते जो कि सार्थक है, आप डॉक्यूमेंट देते हो और पिछले 1 महीने पहले आपने नोटिस निकाला जो वही नोटिस है जो हम कह रहे हैं, आप हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, आपके मन में खोट है।